क्योंकि यहाँ ही पीसी होगी, यहाँ पीसी करके कल शाम को पूरा क्लियर कर देंगे आगे की रणनीति क्या है दोनों फोरमों की। और जो पिछले हमारी पीछे जथेबंदियाँ बाहर है इस फोरमों से, इस आंदोलन से, वो भी लड़ाई के मैदान में आ गई। वो सभी से बातचीत चल रही है, क्योंकि ये आंदोलन पूरे भारतीय लोगों का 140 करोड़ भारतीय लोग उनकी ज़रूरत है एमएसपी, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो खरीद कर खाता है, क्योंकि एमएसपी होगी तो किसी भी चीज़ के अनाज जो है दाम है जो निरंतर में रहेंगे। अगर एमएसपी नहीं होगी तो दाम नीचे जाएंगे और ऊपर भी बहुत जाएंगे। जैसे गेहूं और चावल पर एमएसपी है पंजाब हरियाणा में, उसके दाम जो है वो नियंत्रण में रहते हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। और सब्जी के दाम या फ्रूट के दाम वो एमएसपी में नहीं आती, उसके दाम टमाटर 10 रुपये पर केजी भी मिलता है और 400 रुपये मिलता है। हम चाहते हैं कि एमएसपी लागू हो, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की आर्थिकता यदि उसमें बहुत बढ़ावा होगा। और जो लेकर खाने वाला है, जो खरीद कर खाने वाला है, जो मजदूर है, जो 2 टाइम की रोटी को भी तरस रहा है, उसके लिए सभी चीज़ एकत्र करनी बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नासिक में हमारे भाई प्याज पैदा करते हैं 2 रुपये 5 रुपये पर केजी बेचते हैं, वही अनाज दिल्ली जैसे, बंगलौर जैसे, लुधियाना जैसे, चंडीगढ़ जैसे शहरों में आकर 100 रुपये पर केजी होता है। मतलब खपतकार और पैदावार करने वाले की दोनों की लूट हो रही है। सुखविंदर सिंह सरवर साहब, आपने जो बता दी, एक जो आपकी मुख्य मांग रही है जो पिछले आंदोलन के वक्त में भी रही थी, जो वो समर्थन मूल्य को लेकर के जो है जिस पे आप कानून चाहते हैं। अब मगर ये बताइए कि आपके सामने जो स्थिति है, आप यहाँ 13 तारीख से बैठे हुए हैं, इतने राउंड की 4 राउंड की बैठक हो चुकी है, 5वें राउंड की बैठक कल नहीं हुई, हरियाणा सरकार आपको आगे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपका जो दिल्ली कूच करो का जो प्लान है, वो क्या यहीं पर जो है शंभू बॉर्डर पे ही आप बैठेंगे? शंभू बॉर्डर जाएंगे, आपके पास रास्ता क्या है? देखो, नेशनल हाईवे पे कब्जा किया है, हरियाणा की सरकार द्वारा कब्जा कराया गया केंद्र से। ये नेशनल हाईवे जो है सभी का है और इस पे गुजरने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी तक 10 दिन रोज हो गए, किसानों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से कोई भी ऐसा उग्र व्यवहार नहीं किया गया, जिसका ढंढोरा पीटा जा रहा है, कोर्ट में पीटा जा रहा है, लोगों में पीटा जा रहा है। जो कुछ किया अभी तक वो केंद्र ने किया है, रोड बंद किए केंद्र ने किए, और हज़ारों की तादाद में शैलम, रबड़ की गोलियां, पक्की बोल्ट की गोलियां हमारे शहीदों की लाइन लग रही है, वो सरकार द्वारा हो रही है। और जो नेट बंद किया है हरियाणा और पंजाब में, वो भी सेंटर की तरफ से है। हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। धरना प्रदर्शन इसलिए करने जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पहले आंदोलन में मोदी जी ने वादा किया था, सभी देशवासियों ने सभी विश्व पत्र पे सुना था, जब मोदी जी 19 नवंबर को लाइव होकर कहते थे कि 3 कानून वापस। और इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी का कानून वो चलते आंदोलन में पहले वापस ले लिया था, प्रदूषण का कानून भी वापस ले लिया था, इलेक्ट्रिसिटी का कानून 2023 बनाकर उसको पेश करते हैं, और जो हमारा बिजली स्रोत है वो प्राइवेट अदारों को दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाकी उनके लोग भी ये कह रहे हैं, जो विपक्ष में जो आपके जो आंदोलन के खिलाफ हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप जानबूझ के जो है वो चुनाव के बिल्कुल पहले एक तरह का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की जो इतनी बड़ी छवि है उस छवि को जो है आप कम करने की कोशिश। इतनी बड़ी छवि होती तो आज डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मन उपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। असली भारत रत्न उनको ये होता जो उन्होंने बताया था, तारा C2 प्लस 50% मुनाफा जोड़ के पा देने चाहिए हम सभी फसलों में, वो लागू करते, उनका मान सम्मान और बढ़ता। और मोदी जी कुदरत उनका ध्यान, अगर मोदी जी का मान सम्मान बढ़ाना है तो ये तो बातों में जा रहे हैं, मान सम्मान बढ़ाना है। जिस दिन मोदी जी पहली टर्म में सत्ता में आए थे, बोल रहे थे पहले चुनाव के पहले कि मेरे को एक बार संसद की दहलीज पे माथा रखा दो, मैं जब भीतर दाखिल होऊंगा सबसे पहले समुचे किसान मजदूर का कर्जा खत्म करूं, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूं, और हर एक साल 2 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलेगा। अब 10 साल हो गए। सरकार तो ये कह रही कि ये जो आपकी बात जो मान लेगी एमएसपी को लेके और बाकी जो कर्ज माफ़ी को लेके, तो सिर्फ एमएसपी को ही डालने पर इतना बोझ पड़ेगा उनकी बजट पे कि सरकार की जो है अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाए।
और बोझ तो मालिया जी डाल के चले गए, नीरव मोदी जी डाल के चले गए, महेल चौकसी जी डाल के चले गए। कितनों के नाम लो जो इनके यार थे, उनसे जरना था, वो जितना बोझ डाल गए भारत पे उसकी भरपाई इनको करनी चाहिए। और जो इन्होंने 15-15 लाख लाने की बात की थी हर एक खाते में, हम कहते हैं वही लाकर उससे ही MSP जो दी जा सकती है। वो तो 15 लाख पे तो कह दिया उन्होंने अमित शाह साहब ने कि वो तो जुमला था, तो आप जुमले की बात तो भूल जाइए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे और जो नीरव मोदी और बाकी लोग जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर जो है एक और जो है बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर, और पूरी जनता जो है त्राही त्राही करने लगी। बिल्कुल नहीं, जनता त्राही त्राही करेगी। अगर MSP लागू होगी तो भाव जो है कंट्रोल में रहेंगे। असल में ये करना नहीं चाहती, और सेब के खेत खलिहानों पर, उनके बगानों पर कब्जा हो गया अडानी वाली, उनका कब्जा है। और जो पैदा कर रहा है उसको 5 रुपये 10 रुपये पर केजी मिलता है, और जो लेकर खा रहा है उसको 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये पर केजी मिल रहा है। हम कहते हैं भाव नियंत्रण में रखने हैं तो MSP बहुत ज़रूरी है। इससे खपतकार भी खुश होगा, पैदा करने वाला भी, और बिचौलिया जो अन्न के अपने पैसों के अंबार खड़े कर रहा है वो खत्म होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि सरकार जो बार बार कहती रही है, और सिर्फ सरकार नहीं, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक भी कहते रहे हैं, और एक आम धारणा भी यही है कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसानों का जो है पूरी निर्भरता जो है धान पे और गेहूँ पे है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि जो नीचे जो है भूजल जो है वो नीचे जा रहा है, पर्यावरण की दूसरी तरह की नुकसान हो रही है, खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, दूसरी तरह की फसलें उगाएं, और उसके लिए सरकार ने 3 दालों पे और कपास और उसके बाद मक्के पे जो है आपको MSP का जो है वो एक प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आप लोगों ने उससे क्यों इनकार कर दिया? बाजरा पे क्यों नहीं दे रहे? ज्वार MSP पे क्यों नहीं? हाँ, ज्वार पे क्यों नहीं MSP दे रहे? ज्वार पे क्यों नहीं दे रहे? बाकी फसलों तिलहन की फसलें हैं, सूरजमुखी, तिल, सरसों वगैरह, उस पर क्यों नहीं दे रहे? वो भारत की ज़रूरत नहीं है। जब तेल बाहर से मंगाया जाता है 1,70,000 करोड़ का बाहर से आता है। अगर यहाँ पे बदलाव करना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो वो तेल बीज वाली फसलें भी बीजी जा सकती है, उसका भाव तो मिले, किसान की भरपाई तो हो। लेकिन 5 से ही शुरुआत, 23 पे जो आपकी मांग है 23 ना मिल पाए तो कम से कम 5 से ही एक शुरुआत हो जाए। देखिए, हमने वो पढ़ा, मैरों से वो प्रपोजल लेके आए थे, मैरों से उससे बात की। वो जो पहले आंदोलन में कर रहे थे कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात, वो 5 साल के लिए 2 स्टेटों को कंट्रैक्ट फार्म के लिए प्रेर रहे थे कि एक बार इस जाल में फंस जाए बाद में निकल नहीं पाएंगे। तो पहले की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तभी जो है वो कृषि में पैसा आएगा। कंट्रैक्ट फार्मिंग सरकार क्या कर रही है? ये जो 542 और उधर राज्यसभा में बिठाए जाते हैं, ये सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, इनको क्या करना है? जो पब्लिक अदारे एक एक करके सब प्राइवेट लोगों को दे देने हैं। अगर पब्लिक अदारे इतने घाटे वाला सौदा है तो प्राइवेट प्लेयर खरीदता क्यों है? अगर ये घाटे वाला सौदा नहीं है तो सरकार बेच क्यों रही है? पब्लिक अदारे अपने चहेतों को दिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे को मजबूर कर रहे हैं। सभी भारतीय 2 टाइम की रोटी को विकास समझ कर जिए। आप जिस युवक के मौत का आरोप लगा रहे हैं हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा पुलिस का दावा है कि ऐसी कोई मौत ही नहीं हुई, मारी गोली से, और हम सिर्फ रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने आपको ये सलाह भी दी है कि औरतों को, बच्चों को, पत्रकारों को भी जो है वहाँ से थोड़ा दूर रखा जाए जहाँ पे धरना स्थल। बिल्कुल सही बोल रही है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस को पुलिस की तरह काम नहीं करना दिया जा रहा, क्योंकि हरियाणा पुलिस को पीछे करके आगे RSS के भारतीय भाजपा के गुंडे जो भेजे गए हैं। हमारे पास वीडियो पड़ी है, उनके जीन पहनी हुई है, उनके बूट अलग अलग हैं, उनकी शर्ट अलग है, सिर्फ एक लाइफ जैकेट और एक टोप किया। लेकिन RSS के कैसे हैं वो, ये आपको कैसे देख वीडियो चल रही है। लेकिन RSS वाले तो जो है वो दूसरी तरह की खाकी पैंट और वो सभी तरह टोपी लगाते हैं, सभी तरह का ड्रामा करते हैं, सभी तरह का ड्रामा करते हैं। भारत को बांटने की जो कोशिश हो रही है उसमें सभी तरह का ड्रामा हो रहा है। भारत किसी एक की जगीर नहीं है, एक की जायदाद नहीं है। भारत एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता है, इसका एक एक फूल कीमती है। पंखड़ी करने पे सरकारें लगी हुई है, एजेंसियाँ लगी है। हम इसकी पंखड़ी होने नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सभी धर्म सत्कार हो। लेकिन ये आपको लगता नहीं कि आप जो इस तरह के इल्ज़ाम RSS पे लगा रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है आपके पास,
तो ये किसानों की लड़ाई जो है एक तरह से राजनीतिक लड़ाई बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही रंग देंगे। पर हम कहना चाहते हैं वो वीडियो कहाँ ले जाएंगे। जो वीडियो वायरल हुई है खनौरी पे, आप भी देखिए, आप पत्रकार हैं, उसका मोबाइल ना करें, तुम्हारे को मालूम पड़ जाएगा। पुलिस खड़ी है जहाँ पे, वो फुल फॉर्म में खड़ी है, फुल यूनिफॉर्म है उनकी। वो लाल जैकेट नहीं है, सफेद जैकेट नहीं है, जीन नहीं पहनी हुई है पुलिस ने, बूट अलग अलग तरह के नहीं है, एक ही यूनिफॉर्म है ना। हम कहना चाहते हैं भी उनको यही करना चाहिए कि भारतीय लोगों का आपस में बंटवारा ना कराए, इस तरह से बर्बरता भरपूर तरीके से दबाना लोगों के आंदोलन को, ये ठीक नहीं। तो हो सकता है कि वो जो है वो जिसको आम लिबास में कहते हैं पुलिस वाले हों, जो जिन्होंने वर्दी ना पहन रखी हो। देखो जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में राइफल होगी, वो आम वर्दी में नहीं होगा, वो CID वाला होगा जो आम वर्दी में होगा, जिसने पब्लिक से कोई बात निकालनी होती है। जो पूरी तैयारी करके आ रहा है वो तो कोई यूनिफॉर्म में आएगा, चाहे कितना बड़ा अफसर हो। आखिरी सवाल ये बताइए कि एक आरोप आप लोगों पर ये भी है कि पुलिस वाले कहते हैं कि आपके लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उसके जवाब में जो है वो आंसू गैस की गोली छोड़ रहे हैं या रबड़ की बुलेट या पैलेट्स चलाने पड़ रहे हैं। देखिए, पिछले 10 रोज में यहाँ पर ही हमने कितने आदमी को पकड़ा और हाथ जोड़कर पीछे भेजा है कि आप राजनीतिक आप लाए। वो प्लान किए हुए आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये इस आंदोलन को खिंडाया जाए। हम नहीं चाहते, हम सरकार से शांतिपूर्वक वार्ता करके शांतिपूर्वक हल निकालना चाहते हैं। हमारी ये भी अनक का सवाल नहीं, हमने दिल्ली जाना है। जो हमने 11 सूत्री ज्ञापन दिया है उसमें मोदी जी गौर करें, ऐलान करें, सभी हम अपने अपने घरों को चल जाएंगे। धन्यवाद।